दोस्तों, यूके इमिग्रेशन ने हेल्थ एंड केयर वर्कर वीजा 2024 का ऐलान कर दिया है। कितनी बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, सिर्फ 3 हफ्तों में वीजा आप कैसे हासिल करेंगे, कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे और आपकी सैलरी थ्रेशहोल्ड अप्रैल 2024 तक क्या होगी। आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प है उन लोगों के लिए जो यूके में हेल्थ एंड केयर वर्कर वीजा पर साल 2024 में जाना चाहते हैं। मेरी ये वीडियो देखते रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। दोस्तों, देश परदेश आपका अपना चैनल है, इसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और दीगर ममालिक में यूके का हेल्थ एंड केयर वर्कर वीजा बहुत ही इंपॉर्टेंट समझा जाता है। उसकी बड़ी वजह कि आप 5 साल तक यूके में अर्निंग कर सकते हैं। वर्क वीजा पर आप जाएंगे और यूके में कमाई कर सकेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लें कि साल 2024 में यह वीजा किन लोगों को मिलेगा। जैसा कि यह वीजा अपने नाम की वजह से बड़ा वाज़ेह है कि वो तमाम लोग जो कि हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, डेंटिस्ट हैं, नर्सिंग स्टाफ है, वार्ड बॉय है या अपने फार्मेसी के रिलेटेड किसी भी तरह की आप ड्यूटी कर सकते हैं, तो आपको यूके का हेल्थ एंड केयर वर्कर वीजा मिल सकता है। दोस्तों, इसमें सबसे पहले एलिजिबिलिटी, साल 2024 की जो एलिजिबिलिटी है, कम से कम उम्र 18 साल, जबकि ज्यादा से ज्यादा उम्र 40 साल मुकर्रर कर दी गई है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हेल्थ एंड केयर वर्कर वीजा को बेसिकली जो गवर्न करती है अथॉरिटी, वो है एनएचएस। एनएचएस बेसिकली नेशनल हेल्थ सर्विसेज ऑफ यूके है। अब इसके अंडर जितने भी लोग काम करते हैं वो एम्प्लॉयर है, मुख्तलिफ किस्म की कंपनीज रन करते हैं। कुछ लोग घरों में जो हेल्थ केयर की सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करते हैं। ये जितनी भी हेल्थ केयर सर्विसेज दी जाती है तमाम प्राइवेट इदारे हैं। अब इन इदारों को कोई ना कोई लेबर दरकार होती है, तो अगर मुकामी तौर पर लेबर तलाश करें तो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुकामी लोग इतने मुस्तकिल मिजाज नहीं होते। उसकी वजह कि उनके पास नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम इतना मजबूत है कि वो अगर काम ना भी करें तो कम से कम भूखे नहीं मरेंगे। लेकिन दूसरी जानिब भारत और पाकिस्तान या बांग्लादेश के लोग जो कि ये जानते हैं कि इकोनॉमिकली उनके हालात बहुत वीक होते हैं और कोई भी शख्स चाहता है कि वो यूके में जाके अपनी फैमिली का सहारा बने, तो एनएचएस का ये हेल्थ केयर वर्कर वीजा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको बताऊंगा कि साल 2024 में इस वीजे के ऊपर फीस कितनी आएगी, आपको बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए होगी, इंग्लिश का जो आपने कोर्स करना है उसके कितने बैंड्स आपको दरकार होंगे। और याद रखें, जो हेल्थ एंड केयर वर्कर वीजा है इसमें मर्द और खवातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं, शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा हो। आपने जस्ट एज की जो मैंने लिमिट बताई है 18 साल से लेकर 40 साल तक आपने इसको लिमिट में रखना है और यही अप्लाई करना है आपने वीजा अप्लाई करते हुए। दोस्तों, अब आपके सामने स्क्रीन पे कुछ स्क्रीन शॉट्स ओपन होंगे जो कि यूके इमिग्रेशन की वेबसाइट से हासिल करता है। मैं अपने मोबाइल पे आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको समझ आ सके कि आपने इस वीजे पे कितना खर्च करना है, कितनी बैंक स्टेटमेंट, कितने फंड्स आपके पास होने चाहिए, उसके ऊपर कितना वक्त होगा आपके पास। और इसी तरह आपके हेल्थ सरचार्ज के हवाले से अच्छी खबर यह है कि आपका हेल्थ सरचार्ज इस वीजे में देने की जरूरत नहीं है क्योंकि यूके ने साल 2024 का ऐलान कर दिया है। तो अब ये स्क्रीन पे आपके सामने स्क्रीन शॉट ओपन हो रहे हैं, इनको गौर से देखें। दोस्तों, सबसे पहला आपका सवाल, हाउ लॉन्ग यू कैन स्टे, यानी कि आप कितने अरसे तक इस वीजे के तहत रह सकते हैं। तो जनाब, इसका यह है कि योर वीजा कैन लास्ट अप टू 5 years बिफोर यू नीड टू एक्सटेंड इट। यू विल नीड टू अप्लाई टू एक्सटेंड और अपडेट योर वीजा व्हेन इट एक्सपायर्स और इफ यू चेंज जॉब्स और एम्प्लॉयर। तो बड़ा वाज़ेह हो गया कि आप 5 साल तक ये वीजा हासिल कर सकते हैं, आप अपने वीजे को एक्सटेंड कर सकते हैं, प्लस आप इसको एक्सटेंड करने के साथ साथ अगर अपनी जॉब या एम्प्लॉयर को तब्दील करते हैं तो तब भी ये वीजा स्विच ऑन होने की सलाहियत रखता है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि आखिर हमें कितने पैसे दरकार होंगे कि हम अपनी एप्लीकेशन को इस वीजा हासिल करने के लिए अप्लाई करेंगे। तो आपके सामने स्क्रीनशॉट ओपन हो चुका। हाउ मच इट कॉस्ट व्हेन यू अप्लाई फॉर अ हेल्थ एंड केयर वर्कर वीजा, you will need to have enough money to pay the application fee. Support yourself. When you arrive in the UK, you will usually need to have at least 1,270 sterling pound available unless you are exempt. You will be hold how much you need to pay when you apply. तो दोस्तों, बड़ा क्लियर हो गया कि आपके पास कम से कम आपके जो बैंक स्टेटमेंट है वो इतने इक्वल होने चाहिए कि जितनी के 1270 जो स्टर्लिंग पाउंड है, इनको आप इंडिया वाले इंडिया के रेट पे और पाकिस्तान वाले पाकिस्तान के रेट पे मल्टीप्लाई करके बड़ा आसानी से देख सकते हैं।
अगर पाकिस्तान की बात करें तो तकरीबन 4.5 लाख रुपए की अगर बैंक स्टेटमेंट आपके पास हो, और दोस्त आप पूछेंगे कि आखिर इस पे कितने दिन जो है वो दरकार होंगे, तो याद रखें ये जो यूके का हेल्थ एंड केयर वर्कर वीजा है, कम से कम 28 दिन आपके फंड्स आपके अकाउंट में शो होने चाहिए। इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। 1 महीना कम से कम ये फंड्स आपके अकाउंट में स्टे करने चाहिए, और जिस दौरान आप अप्लाई करें कोशिश करें फंड्स विड्रॉ ना करें, बल्कि ये मौजूद रहे। अब एप्लीकेशन फीस कितनी है, कितने अखराजात आएंगे, तो सबसे पहले तो स्टैंडर्ड एप्लीकेशन फी डिपेंड्स ऑन वेदर यू विल बी इन द यूके और फॉर अप टू 3 इयर्स। अगर आपने 3 साल तक का वीजा हासिल करना है तो आपके पर पर्सन 284 स्टर्लिंग पाउंड खर्च आएगा। इसी तरह जो लोग चाहते हैं कि 3 साल से ज्यादा यानी कि 5 साल का वीजा हासिल करना चाहते हैं, तो उनके लिए पर पर्सन 551 पाउंड खर्च आएगा। द फी इज द सेम वेदर यू अप्लाई फ्रॉम इनसाइड और आउटसाइड द यूके, यानी कि जो लोग ऑलरेडी यूके में मौजूद हैं वो भी ये वीजा अप्लाई कर सकते हैं। तो फी की जो उसमें किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं आएगी, बेशक आप यूके में हैं या अपने मुल्क में हैं, तो जहां से भी अप्लाई करेंगे यही वो फीस है जो कि आपको अदा करनी होगी। हर वीजे में बहुत ही अहम सवाल कि आखिर ये कितने अरसे में वीजा मिलेगा, तो यूके का हेल्थ एंड केयर वर्कर वीजा, इसका स्क्रीनशॉट आपके सामने ओपन हो चुका। When once you have applied online, proved your identity and provided your document, you will usually get a decision on your visa within 3 weeks। यानी कि 21 दिन में आपको वीजे का रिस्पांस मिलेगा। उसकी शर्त यह है कि आपके बायोमेट्रिक्स समेत तमाम चीजें जो है वो वीएफएस के जरिए यूके एम्बेसी पहुंच चुकी हो। जितना उनमें डिले आएगा ऑटोमेटिकली आपकी वीजा फाइल में डिले आएगा और आपको वीजा ताखीर से मिलेगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यूके के प्राइम मिनिस्टर ने जो सख्तियां की, उसके बाद लोगों का बड़ा फोकस है कि आखिर साल 2024 में हेल्थ एंड केयर वर्कर वीजा यूके की सैलरी थ्रेशोल्ड क्या होगा। तो स्क्रीनशॉट आपके सामने ओपन हो रहा है, इसको गौर से देखें और नोट कर लें। सैलरी रिक्वायरमेंट, यू विल यूजुअली नीड टू बी पेड एट लीस्ट 26,200 पर ईयर और 10.75 पर आवर। यानी कि आपको अगर सालाना अगर आपको सैलरी की रिक्वायरमेंट होगी तो कम से कम 26,200 पाउंड होंगे। और इसी तरह अगर आपने अर्ली यानी कि घंटों के हिसाब में उसको डिवाइड करना होगा तो कम से कम आपकी सैलरी 10.75 पाउंड होना जरूरी है। और ये वो थ्रेश होल्ड है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अप्रैल 2024 तक लागू रहेगा। उसके बाद इसमें इजाफा होता है या कमी, वो आने वाले दिनों में देश परदेश आपको बताएगा। दोस्तों, अब आपको पता चल चुका है कि साल 2024 में अगर आपने यूके का हेल्थ एंड केयर वर्कर वीजा हासिल करना है तो उसकी सैलरी थ्रेशोल्ड क्या होगा, वीजा फीस कितनी होगी, आपको बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट क्या होगी। और अगर आप इंग्लिश के बारे में जानना चाहते हैं तो इंग्लिश के लिए आपको B1 सर्टिफिकेट करना जरूरी होगा। आइल्स भी कर सकते हैं, इसके अलावा दीगर कोर्सेज भी हैं वो भी कर सकते हैं। लेकिन जो लोग डॉक्टर्स हैं, डेंटिस्ट हैं, क्वालिफाइड लोग हैं हेल्थ के शोबे में, उनको इंग्लिश में किसी भी किस्म का कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है, उनके लिए आइल्स की भी कोई जरूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है साल 2024 में ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होगी। आपसे गुजारिश है, मेरी स्क्रीन पे नजर आने वाला नंबर बिलाल प्रोडक्शन का, इनको उस वक्त कॉल करें जब अपने वीडियो फुटेज बनवानी हो, फोटो शूट करवाना हो एचडी क्वालिटी का, तो बिलाल प्रोडक्शन को जरूर याद रखें। वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान अस्कर के साथ।